आज हम देखेंगे दोस्तों साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज, इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखें। जैसे दोस्तों हमने किसी बैंक में अगर 1000 रुपये जमा किए हैं तो जितने रुपए हम किसी बैंक में जमा करते हैं वो रुपए हमारे मूलधन कहे जाते हैं। मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए इसको पी से लिखते हैं। और ये बैंक क्या करेगा, कुछ समय बाद, हमने मान लिया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इसको 1200 रुपये कर देगा। इसका मतलब अगर हमने किसी बैंक में 1000 रुपये जमा किए हैं और 2 वर्ष बाद ये 12,000 रुपये हो जाते हैं, तो जितने रुपए हमने जमा किए थे उसको हम मूलधन कहते हैं, और जो बाद में हो जाते हैं उसको हम मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन, इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसको ए से लिखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये जो 1000 रुपये हमने बैंक में जमा किए थे लेकिन ये 1200 रुपये हो गए, इसका मतलब 200 रुपये जो हमें मिले ये हमें साधारण ब्याज मिला हुआ है। और साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए इसको एसआई से लिखते हैं। और जितना समय लगता है उसको टाइम कहते हैं। और जिस दर से बैंक हमें ब्याज देती है उसको हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर कहते हैं। बैंक दर को आर से लिखते हैं। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा प्रश्न है, शुभम 18 महीने के लिए एक साहूकार को 2000 रुपये उधार लेता है। तो जितने रुपए उधार लेता है उसको हम मूलधन कहते हैं। मूलधन हमारा है 2000 रुपये। यदि साहूकार वार्षिक रूप से 6% का ब्याज जोड़ता है, 6% का ब्याज जोड़ता है, इसका मतलब बैंक की जो दर है या बैंक जो ब्याज की दर है वो 6% है। जोड़े तो कितने रुपए अतिरिक्त रुपए देना होगा। और 18 माह के लिए, 18 माह को जब हम वर्ष में लिखेंगे तो ये हमारा 1.5 वर्ष कहा जाएगा, 1.5 वर्ष इसको कहेंगे। इसका तात्पर्य दोस्तों यह है कि एक साहूकार से हमने 2000 रुपये उधार लिए और जो वो ब्याज ले रहा है 6% साधारण ब्याज की दर से ब्याज ले रहा, और 1.5 वर्ष बाद हमें कितने अतिरिक्त रुपए देना होगा, अर्थात साधारण ब्याज देना होगा। तो ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों PRT/100। P हमारा हो जाएगा 2000 रुपये और R हो गया 6% और समय हो गया 1.5 वर्ष और अपॉन 100 तो हम सीधा काट देते हैं, 2 जीरो ये कट जाएंगे। अब 20 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी 112, 120 हो जाएगा। और 120 गुणे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा तो ये जीरो और कट जाएगा। 15 गुणे 12, 15 दूनी 30 का जीरो और 15 एक 15, 3 18, 180 रुपये हमें दोस्तों अतिरिक्त देना होगा। अतिरिक्त का मतलब साधारण ब्याज हमें 2000 रुपये तो लौटाने ही होंगे और उस पर जो है हमें 80 रुपये और लौटाने, 180 रुपये और लौटाने होंगे, जो साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के बारे में अगर देखें, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। यह भी उसी तरीके का सवाल है। मोतीलाल 3 वर्षों के लिए
10,000 रुपये एक साहूकार से उधार लेता है। समय हमें दे रखा है 3 वर्ष और 10,000 रुपये उधार लेता है, तो ये आपका मूलधन P हो गया। 10,000 रुपये उधार ले रहा। और यदि साहूकार 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जोड़ता है, ये हो गया R, ये 8% की दर से साधारण ब्याज जोड़ता है, तो कितने रुपए साहूकार को देना होगा? तो सीधा सीधा दोस्तों हमें 10 जो मूलधन हमने लिया 10,000, ये तो हमें वापस करना पड़ेगा और साथ में साधारण ब्याज भी वापस करना पड़ेगा, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है PRT/100। जो P है हमारा मूलधन वो 10,000, तो 10,000 हम लिख देते हैं गुणे R जो रेट है वो 8% है, 8 लिख देते हैं, और जो समय है वो 3 वर्ष है, और इसको डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, ये कट जाएगा आपका। तो 100 गुणे 8 ये 800 हो जाएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा। इस 2400 का मतलब सीधा सीधा दोस्तों कि 10,000 तो ये हमें देना ही पड़ेगा, 10,000 ये और प्लस 2400 ये, तो टोटल हो जाएगा 12,400। ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको लगाने का एक और तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं। जो अगला तरीका है दोस्तों इसको लगाने का, वो हम प्रतिशत के आधार पर लगाते हैं। जो हमें समय दे रखा है 3 वर्ष, तो इसको हम 3 वर्ष ही मानेंगे, और जो मूलधन हमें दे रखा है 10,000 रुपये, इसको 10,000 ही मानेंगे, और ये जो दर दे रखी है 8%, वो 8% ही रहेगी। अब प्रतिशत के आधार पर अगर हम इसी सवाल को देखें, तो प्रतिशत के आधार पर दोस्तों होता क्या है, जो मूलधन हमारा होता है वो 100% होता है, और इस 8% दर का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष जो है 8% हमें ब्याज देना है। तो 3 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो 24% बनेगा। सीधा सीधा दोस्तों बैंक दर का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष हमें 8% की दर से साधारण ब्याज देना है, और 3 वर्ष तक देना है, तो 3 वर्ष का मतलब 24% बना। तो जो हमारा मूलधन है वो 100% था, और 24% हमें ब्याज देना पड़ेगा, मतलब टोटल हमें 124% रुपया देना पड़ेगा। तो हम मूलधन का सीधा सीधा क्या करेंगे दोस्तों, 124% निकाल लेंगे, तो 10,000 गुणे 124/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 124 गुणे 100, तो ये 12,400 हो जाएगा दोस्तों। ये सीधा फार्मूला आ गया, यानी 24% हमें साधारण ब्याज देना होगा और 100% मूलधन देना होगा। इसका मतलब कुल हमें 124% देना होगा, जिसको हम अमाउंट या मिश्रधन कहते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 12,400। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर इसमें 2 प्रश्न सिलेक्ट हो गए हैं दोस्तों, दोनों हम बारी बारी से देख लेंगे। पहले इसको अलग कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न है, बिलाल एक साहूकार से 5,000 रुपये उधार लेता है। बिलाल 5,000 रुपये उधार लेता है, इसका मतलब मूलधन जो है हमारा 5,000 रुपये है। उधार 3 वर्षों के लिए लेता है। यदि साहूकार, ये समय हमें 3 वर्ष दे रखा है, और दर दे रखी है 8%, R ये हमें दे रखा है 8%। इसका मतलब प्रतिशत के आधार पर लगाएं तो साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा, 1 वर्ष का दोस्तों 8% है, तो 3 वर्ष का हो जाएगा 24%। तो बिलाल 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज चुकाएगा, केवल ब्याज पूछ रहा है, तो हम मूलधन का सीधा सीधा दोस्तों 24% निकाल देंगे। तो 5,000
क्या 24%, 24/100 हो गया। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 5 की गुणा 4 से करेंगे, 5 को 20 का 0, 5 दूनी 10, 2 12, तो मतलब 1200 रुपये हमें साधारण ब्याज देना होगा। एक और तरीका हमारे पास है, दूसरा सीधा फार्मूले के आधार पे लगा सकते हैं। फार्मूला SI का दोस्तों हमारा है PRT/100, तो P हमारा है 5000, R है 8 और T है 3/100, 0 0 काटेंगे, ये हो जाएगा 8 3 24 गुणे 50, सीधा सीधा 1200 आ जाएगा आंसर। ये हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 प्रश्न सेलेक्ट हो गए, तो दोनों देख लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। विजन बाइक खरीदने के लिए बैंक से 50,000 रुपये उधार लेता है, तो ये हमारा मूलधन हो गया 50,000 दोस्तों, सीधा सीधा। 6% की दर से साधारण ब्याज पर जोड़ता है बैंक, तो ये हो गया R 6%। तो बताएं विजन को 2 वर्ष बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। 2 वर्ष, अगर प्रतिशत के आधार पर हम दोस्तों लगाते हैं इस प्रश्न को, तो सीधा हमारे पास बन जाएगा, प्रतिशत के आधार पर अगर लगा रहे हैं तो जो मूलधन है वो तो 100% हमारा है, और जो SI बनेगा 1 साल का 6% है, तो 2 वर्ष का 12% हो जाएगा। तो 12% मतलब हमारा हो जाएगा SI और मूलधन दोनों मिला के ये मूलधन और ये साधारण ब्याज दोनों मिला के 112% हो जाएंगे। और हमें पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए चुकाना पड़ेगा, तो 112% चुकाना पड़ेगा। तो 50,000 का सीधा सीधा 112% निकाल देते हैं दोस्तों। 112/100, ये 2 0 कट गए। इसके बाद में ये 2 0 ये उतार लिए, 5 की गुणा 2 से करेंगे, 10 का 0, 5 का नम 5 1 6 और 5 का नम 5, इसका तो 56,000 रुपये दोस्तों में चुकाना पड़ेगा। ये अगला प्रश्न हो गया। यह तो सीधा सीधा हम दोस्तों SI निकाल के PRT/100 P में जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% की दर से 7500 रुपये उधार देता है, तो मूलधन हमारा हो गया 7500। 6% की दर से उधार देता है, तो ये 6% हो गया। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है तो समय हो जाएगा 8 वर्ष। तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो प्रतिशत के आधार पर देखें दोस्तों, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 6% है, तो 8 वर्ष का 48% हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं दोस्तों, 7500 का 48% निकाल सकते हैं। 48%/100, ये दोनों 0 कट जाएंगे, 75 की 48 से गुणा कर देंगे, तो 75 गुणे 48, इससे जो आपका आंसर आ जाएगा वही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो लगा चुके हैं दोस्तों, इसको 56,000 अभी आंसर आया था। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा। प्रतिशत के आधार पर मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। मूलधन जो होता है वो 100% होता है, और जो साधारण ब्याज होता है, वो R और T प्रतिशत के मतलब दर और समय के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। दर वार्षिक होना चाहिए, समय वर्ष में होना चाहिए, और जो तुम्हारा मिश्रधन बनेगा, मिश्रधन हमारा होता है 100 प्लस RT प्रतिशत। अब इसमें जो चीज़ भी है निकालना,
अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो RT प्रतिशत निकाल देंगे, मिश्रधन निकालना है तो 100 प्लस RT% निकाल देंगे, मूलधन निकालना है तो 100% निकाल देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने साधारण ब्याज को देख लिया।